नमस्कार स्टूडेंट्स। जिस भर्ती के बारे में मैं अब आपको बताने वाला हूं, इसकी जो जॉब लोकेशन रहेगी वो दिल्ली रहेगी, यानी कि दिल्ली। दूसरी, आपको ना तो कोई एग्जाम देना है, ना कोई आपकी एग्जामिनेशन फीस है। सिर्फ आपको इंटरव्यू देना है, और इंटरव्यू भी कोई इतना हार्ड नहीं होगा। सिंपल सा इंटरव्यू है, अपने बारे में बताइए और सरकारी नौकरी ले जाइए, और आपको अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं बस। तो चलिए चलते हैं भर्ती की तरफ। इससे पहले आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास सरकारी नौकरियों से संबंधित अपडेट आती रहे। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो आपकी जॉब निकली है वो दिल्ली की है, दिल्ली। और दिल्ली में भी निकली है ये नेवी स्कूल में, नेवी स्कूल दिल्ली। अब मैं आपको बता दूं, ये जो भर्ती है आपकी ऑल इंडिया मेल फीमेल, भारत का कोई भी महिला व पुरुष इस फॉर्म को फिल कर सकता है। इसकी लास्ट डेट बता दूं मैं आपको फॉर्म भरने की, क्योंकि आप जल्दी कीजिए। इसकी जो लास्ट डेट है वो भैया 24/5/2024 है। 24/5/2024, तो 24 तारीख ज्यादा दूर नहीं है, नजदीक ही है। अब चलते हैं आपको सारी जानकारी की तरफ। सबसे पहले मैं बात करूं आपके लिए, तो इसमें एज क्या रहने वाली है। एज है 21 से 50 साल। SC ST 5 साल की छूट, और OBC 3 साल की छूट। अब सारी भर्तियां जितनी भी वैकेंसीज निकली हैं, सबकी एज 21 से 50 साल है, और यही प्रोसीजर रहने वाला है। अब मैं आपको ले चलता हूं डायरेक्ट भर्तियों की तरफ। सबसे पहले आती है आपकी लैब सहायक। लैब सहायक लैब सहायक के लिए भैया आपकी सैलरी रहने वाली है डायरेक्ट 35,000। एज वही यही रहेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन BSc 50% होने चाहिए BSc में। दूसरी है आपकी स्कूल नर्स, सैलरी 40,000। BSc नर्सिंग या JNM होनी चाहिए, प्लस में 50% मार्क्स होने चाहिए आपके, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस। तीसरे नंबर पर कार्यालय सहायक। कार्यालय सहायक, इसे हिंदी में कहते हैं कार्यालय सहायक, वैसे क्लर्क है। ठीक है। BA होनी चाहिए, प्लस में कंप्यूटर होना चाहिए, आना चाहिए, प्लस में इंग्लिश में। जब BA होगी, कंप्यूटर होगा, तो इंग्लिश में तो काम आएगा ही आएगा, इंग्लिश में काम करना। प्लस में 3 साल का एक्सपीरियंस। फोर्थ नंबर पर आपकी वैकेंसी आएगी, जो वो है प्राइमरी प्राइमरी टीचर। सैलरी बता दूं भैया 40,000। एज सबकी सेम ही रहेगी। प्राइमरी टीचर की BA प्लस B.Ed। ठीक है। इसके बाद 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ना कोई C-TET, ना कोई T-TET, ना कोई B-TET। फिफ्थ नंबर पर आपको बता दूं मैं, प्राइमरी टीचर से नीचे जो छोटे बच्चों के जो टीचर होते हैं, जिनके लिए क्वालिफिकेशन NTT होती है, उनको KG टीचर कहते हैं, शायद KG, किंडरगार्टन टीचर। ठीक है। उनकी जो सैलरी है भैया वो है 40,000। अब 12th होनी चाहिए, प्लस में NTT का डिप्लोमा होना चाहिए, या BLED, या जिसे JBT कहते हैं हम, JBT, ये होनी चाहिए। और 55% मार्क्स होने चाहिए JBT में, NTT में, या जो भी आपकी है। सिक्स्थ नंबर पर अगर मैं आपसे बात करूं, TGT हिंदी सैलरी, TGT की बता दूं मैं आपको 50,000 भैया। 50,000 सैलरी भैया, 50,000। हिंदी में, TGT हिंदी में आपको पता ही है, हिंदी से होती है, B.Ed भी हिंदी से। तो अब आपके कितने परसेंट होने चाहिए, 60% प्लस 50% मार्क्स होने चाहिए। हिंदी से करिए तो हिंदी में मतलब 50% होने चाहिए, B.Ed में 50%। और जो ये सब्जेक्ट है आपका TGT, यानी कि आपने जो BA कर रखी है आपकी, उसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है। अब 7वें नंबर पर TGT संस्कृत, SKT। यही प्रोसीजर रहेगा सैलरी का, और यही सब परसेंटेज का। TGT संस्कृत के बाद मैथ आ जाता है भैया, यही सेम प्रोसीजर।
इसके बाद SST, सेम प्रोसीजर भैया, इतने ही परसेंट मार्क्स होने चाहिए, कुल मिला के आपके ओवरऑल 60% मार्क्स होने चाहिए, आप ऐसे समझो। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं एज, एज जो मैंने आपको 21 से 50 साल बताई है, उसमें भी हमको फायदा है। देखो कैसे फायदा है बच्चों। एज की आपकी गणना होगी, वो होगी एज की काउंटिंग 1 जुलाई 1 जुलाई 2024 को आप 21 से 50 साल के होने चाहिए, 21 से 50 साल। इसके बाद बस यही क्राइटेरिया है सारी भर्ती का। इसके बाद इसमें पोस्ट नहीं बताई गई है कितनी पोस्ट हैं, सिर्फ उन लोगों की जॉब लगेगी जो अच्छे से इंटरव्यू देंगे, जिनके पास क्वालिफिकेशन होगी। सब जानते हैं इस प्रोसीजर के बारे में, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। ऐसा समझो जैसे आप प्राइवेट स्कूल में इंटरव्यू देने जा रहे हो, है सरकारी नौकरी और प्रोसीजर प्राइवेट का सही है, ऐसे समझो आप। इसके बाद बस आपको 100 रुपये का ड्राफ्ट लगेगा भैया, बस 100 रुपये का ड्राफ्ट है। अब आपको बता दूं कैसे कैसे। सबसे पहले देखो, बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम, ठीक है। तो बैंक अकाउंट नेम है आपका नेवी, नेवी चिल्ड्रन स्कूल, इस नाम से आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, इस नाम से कटेगा बैंक अकाउंट। अब भैया अकाउंट नंबर है ये, अकाउंट नंबर, इस नंबर पे पैसे जाएंगे 279010 104778 2, 100 रुपये गए बस, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। IFSC कोड है भैया आपका UTIB 40 भैया 279। इसके बाद बैंक नेम है आपका, बैंक नेम एक्सिस, AXIS, एक्सिस बैंक, DARYAGANG दरियागंज दिल्ली, दरियागंज दिल्ली, ये रहेगा। इसके बाद अब मैं आपको बता दूं, ये इस नाम से आपका बैंक का ड्राफ्ट कटेगा और इस बैंक के ड्राफ्ट की फोटोकॉपी आपको लगानी है, ठीक है भैया। बैंक ड्राफ्ट की फोटोकॉपी आपको लगानी है। अब मैं आपको ये बता दूंगा कि आप कैसे कैसे भेजोगे। अगर आप फॉर्म से भेजते हो, फॉर्म से, तो आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहां पर जो भी आप पोस्ट भर रहे हो, TGT संस्कृत, TGT हिंदी या जो भी है लैब सहायक, वो लिखनी है। इसके बाद एड्रेस पे आ जाता हूं मैं, NAVY प्रिंसिपल, प्रिंसिपल चिल्ड्रन स्कूल, चाणक्यपुरी, CHANAKYAPURI, चाणक्यपुरी, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। ये आपका पिन कोड है 110021, ठीक है। इस एड्रेस पर आप अपना फॉर्म सेंड कर सकते हो, जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज आपको अपने फॉर्म के साथ भेजनी है। ये तो है पहला तरीका। अगर आप इस ड्रामा को ना करें तो दूसरी चीज ये है, ये बता रहा हूं मैं आपको, ईमेल आईडी, इस पर भी आप सेंड कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स। पहले समझ लो कैसे कैसे। PRINCIPAL प्रिंसिपल डॉट NCSD@gmail.com, इस पर भी आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं। पहले समझ लीजिए क्या करना है। फॉर्म कैपिटल लेटर में भरना है, इसके साथ फॉर्म स्कैन करना है, सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं, फिर एक PDF फाइल बनानी है, एक PDF फाइल, ध्यान से सुने, और उस PDF फाइल को इस ईमेल पर सेंड कर दीजिए बस। फॉर्म, सारे डॉक्यूमेंट्स, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, मतलब
उनकी एक पीडीएफ बना लीजिए, उस पीडीएफ को इस ईमेल पर सेंड कर दीजिए और सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। अब आ जाओ, 100 रुपए के ड्राफ्ट की फोटोकॉपी भी स्कैन होगी। दोबारा सुन लीजिए, 100 रुपए के ड्राफ्ट की फोटोकॉपी भी ओरिजिनल, फोटोकॉपी नहीं ओरिजिनली स्कैन होगी, और फोटोकॉपी भी आप स्कैन कर सकते हो क्योंकि उस पर अपनी सेल्फ अटेस्टेड कर सकते हो, ठीक है। और उसकी जरूरत जब पड़ेगी आपको, जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे। ये सारा इस भर्ती का प्रोसीजर रहेगा। तो आप इस भर्ती का फॉर्म जरूर भरें, और किसी का कोई डाउट हो तो फिर भी मेरे पास आप कमेंट कर सकते हैं। तो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक पर, और लाइक करना ना भूलें। और फिर भी मैं आपसे एक बात कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास इससे अलग और सरकारी नौकरियों की अपडेट आ जाए। और ये उसके लिए @ADVISE44 हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि मैं आपके पास सारी इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड कर सकूं। नमस्कार।